Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. जबलपुर से खबर है जहां वकील और आरक्षक के बीच मारपीट का मामला सामने आ रहा है। थाने में एफआईआर नहीं होने पर वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका दायर होते ही पुलिस ने आरक्षक पर एफआईआर दर्ज की है। पीड़ित वकील ने 11 अप्रैल को हुई घटना के सीसीटीवी भी पेश किए हैं। बच्चों के विवाद में पुलिस आरक्षक ने वकील की पिटाई की थी। सिविल लाइन समीक्षा टाउन की पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये तस्वीर सर आप देखिए और ये वही फुटेज है जो बाकायदा पेश किया गया है। वकील और आरक्षक के बीच किस तरीके से यहाँ पर मारपीट हो रही है ये आप जरा देखिए। थाने में एफआईआर नहीं हुई जिसके बाद वकील ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी और बाकायदा याचिका दायर होते ही पुलिस ने आरक्षक पर एफआईआर भी दर्ज की थी। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। तो इस वीडियो में ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से वकील और आरक्षक के बीच यहाँ पर मारपीट हो रही है। हालांकि साफ तौर पर वकील का ये कहना है कि उसने थाने में शिकायत की मामले की, एफआईआर दर्ज करने की बात की, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद वो हाईकोर्ट की शरण में गया और यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर उसने एक याचिका दायर की। दायर याचिका में पुलिस ने आरक्षक पर एफआईआर दर्ज कर लिया, हालांकि अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। पीड़ित वकील ने 11 अप्रैल को हुई घटना के सीसीटीवी पेश किया और ये समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से मारपीट यहाँ पर की गई है और कैसे ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है। बच्चों के विवाद में पुलिस आरक्षक ने वकील की पिटाई कर दी थी, यानी कि बच्चों का विवाद था किसी बात को लेकर और इसमें आरक्षक ने यहाँ पर पुलिस आरक्षक ने वकील की पिटाई कर दी थी। विजेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। विजेंद्र, अब तो बाकायदा इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी सामने आ चुका है, अब तक किस तरीके की कार्रवाई की गई है, क्या एक्शन हुए हैं, जरा समझाइए। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस मामले पर कार्रवाई पुलिस की ओर से न किए जाने का आरोप है और अधिवक्ता पंकज शर्मा जो मारपीट का शिकार हुआ उसका कहना है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी सिविल लाइन थाना पुलिस उस पर एफआईआर लॉन्च नहीं कर रही थी। यही वजह है कि जब उन्होंने रिट याचिका हाईकोर्ट में फाइल की, लेकिन इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस महकमे को लगी वैसे ही पुलिस आरक्षक जो साकेत तिवारी जिसका नाम है उसके खिलाफ मारपीट की धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया गया है और अब जांच करने की बात कही जा रही है। लेकिन देखिए, जबलपुर का सबसे पॉश इलाका है सिविल लाइन, यहाँ पर यह घटनाक्रम हुआ है और मामूली विवाद पर इस पूरे घटनाक्रम की वजह सामने आई है। ये पता चला है कि घर के सामने जो समीक्षा टाउन है सिविल लाइन में, वहाँ घर के सामने बच्चे शोर मचा रहे थे। तो जो अधिवक्ता है पंकज शर्मा, उनकी पत्नी ने इसको लेकर कहा था कि बच्चे आराम से खेल रहे, लेकिन ये बात पड़ोस में किराए पर रहने वाले एक आरक्षक साकेत तिवारी को इतनी नागवार गुजरी कि उसने न सिर्फ पहले विवाद किया बल्कि घर में घुसकर अधिवक्ता के साथ मारपीट कर दी। और इस पूरे प्रकरण पर यह आरोप लगातार लगा कि इस मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज करने में हीला हवाली कर रही थी, लेकिन कोर्ट में जैसे ही याचिका दायर हुई वैसे ही एफआईआर दर्ज कर ली गई। और लेकिन क्या कारण था जो पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही थी, संज्ञान नहीं ले रही थी? देखिए, एक तरह से पुलिसकर्मी का बचाव जो है वो संबंधित पुलिस थाना कर रहा था, क्योंकि ये सिविल लाइन थाना क्षेत्र की घटना थी, वहां पर ही ये आरक्षक रहता था जिसका नाम साकेत तिवारी है। और एक तरह से चूंकि मारपीट की घटना थी तो पुलिसकर्मियों की ये कोशिश थी, एक तरह से जो कोशिश गलत ही कही जाएगी, कि उस पर अपने पुलिसकर्मी को बचा लिया जाए और एक तरह से समझौता करने का प्रयास, समझौता करवाने का प्रयास पुलिसकर्मियों की ओर से किया जा रहा था। जबकि जिम्मेदारी ये बनती है पुलिस, किसी भी पुलिस थाने की, कि अगर कोई सूचना आती है तो एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो दर्ज की ही जानी चाहिए, बजाय इसके कि वो समझौता करने का दबाव किसी पक्षकार पर बनाने लगे। यही वजह की कोर्ट में याचिका लगी, लेकिन आखिरकार ये एफआईआर लॉन्च हुई है और अब देखना होगा किस तरह से आगे कार्रवाई होगी। हालांकि मारपीट की धारा बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो कोर्ट में याचिका लगाने के बाद अब इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया है और एक्शन जारी है। आगे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।